स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे कुछ वैज्ञानिक उपकरण कि जिनसे कुछ कुछ चीज़ों को मापा जाता है। जैसे दूध का आपका जो दूध में वसा होती है, फैट होती है, वो किस यंत्र से मापा जाता है, या प्लेन की हाइट है वो किससे मापा जाता है। तो इस वीडियो में हम पूरे के पूरे संयंत्र पूरे उपकरण को आप डिस्कस करेंगे जो कि आपके मेजर करने के काम में आता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी हेडिंग पड़ी हुई है वैज्ञानिक उपकरण, तो वैज्ञानिक उपकरणों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला देखने को मिलता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या मेजर करता है आपका, तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट इंग्लिश का वर्ड है, तो एक्यूमुलेट मीन्स होता है किसी भी चीज़ को संग्रहित करना, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करके रखना, तो एक्यूमुलेट कहलाता है। और एक्यूमुलेट से ही बना है एक्यूमुलेटर। तो इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है, यानी इस यंत्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रहण किया जाता है और इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। जैसे कि जो डैम बनाए जाते हैं, नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, तो वहाँ से आपका विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कराया जाता है, फिर वो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करके रख लिया जाता है एक्यूमुलेटर के थ्रू, और बाद में काम पड़ने पर हम उस विद्युत ऊर्जा का यूज़ कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वो आपको पॉइंट दूसरा है, दूसरा संयंत्र कौन सा है, तो एरोमीटर। एरोमीटर के थ्रू आप किस चीज़ को मेजर करते हैं, तो इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। यानी एरोमीटर के थ्रू वायु का भार या गैस का भार या घनत्व उसका ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है एरोमीटर। एरो से आप ओ की मात्रा हटा देंगे तो बन जाएगा एयर। एयर मीन्स हो गया वायु, और वायु या गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो एरोमीटर। उसके बाद आपका पॉइंट थर्ड आता है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर के थ्रू क्या मेजर किया जाता है, तो अल्टीमीटर के थ्रू इसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। जैसे कि पायलट जब लैंडिंग कराता है प्लेन को, तो वो उसे नीचे दिखाई नहीं पड़ता है, तो अल्टीमीटर के थ्रू अल्टीमीटर फ्रीक्वेंसी को डिस्टिंग्विश करता है, पहचानता है कि कितनी ऊंचाई पर आपका प्लेन है। उसके बाद वो आपका मीटर में बताता है, उसके बाद उतनी ऊंचाई से वो पायलट लैंडिंग करा देता है। तो अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। या आपका विमान ऊपर उड़ रहा है, कई हज़ार की फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसी मीटर अल्टीमीटर के थ्रू ही उसकी ऊंचाई बताई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है अमीटर। यानी अमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को नापने या मापने के लिए किया जाता है। यानी विद्युत धारा कितनी एक बोर्ड में बह रही है, कितना वोल्टेज उसमें आ रहा है, तो अमीटर के थ्रू विद्युत धारा को मेजर किया जाता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपके निकल के आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के थ्रू आप क्या मेजर करते हैं, तो एनीमोमीटर के थ्रू हम यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। यानी एनीमोमीटर के थ्रू हम हवा की शक्ति, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, या हवा कितने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। जैसे तूफान आंधी आते हैं तो न्यूज़ में बताया जाता है, समाचारों में, कि इस बार की जो हवा थी इतने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली थी। तो एनीमोमीटर के थ्रू आपका हवा की शक्ति तथा गति, उसकी गति की माप की जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है 6 नंबर का ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के थ्रू, ऑडियोमीटर संयंत्र के थ्रू क्या मेजर किया जाता है, तो यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। आपका छठवां है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर के थ्रू यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। ध्वनि की तीव्रता जैसे नाम से स्पष्ट है ऑडियोमीटर, तो ऑडियो हम सुनते हैं, ऑडियो म्यूजिक सुनते हैं, तो यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। ध्वनि की यानी कितने डेसिबल की तीव्रता है, उसमें कौन कितनी जोर चिल्लाया, तो ऑडियोमीटर के थ्रू उसमें डेसिबल में निकाल देते हैं। और ध्वनि तीव्रता की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डेसिबल। अब आपका क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 आता है ऑडियो फोन। यानी अगला पॉइंट है ऑडियो फोन। तो ऑडियो फोन के थ्रू, संयंत्र के थ्रू हम क्या चीज़ मेजर करते हैं, तो इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए, कान में लगाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ऑडियो फोन जो है आपका, जैसे कुछ लोग वृद्ध जब हो जाते हैं तो उनको सुनाई कम पड़ने लगता है, तो उस वजह से आपको देखा होगा आप लोगों ने कि वृद्ध लोग जो हैं कान में कुछ लगाए रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ऑडियो फोन के नाम से जाना जाता है। या जो है बाहर की आवाज़ों को जो कोई बोलता है वो उसमें कवर करके, संग्रहित करके आपको सुनाई देने के लिए काम करता है, इकट्ठा संचय करके वो आप तक आवाज़ को पहुँचाता है। तो ऑडियो फोन के थ्रू आप लोग जो आवाज़ सुनने के काम में लेते हैं। उसके बाद पॉइंट 8 है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या है,
तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का संयंत्र का उपयोग, इसका उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को नापने में करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा, यहाँ पे 4 पे था अमीटर। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद आगे 8वें नंबर का पॉइंट है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या मेजर किया जाता है, तो माइक्रो एम्पियर यानी जो बहुत ही कम धारा बहती है उसको मेजर करने के लिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 9th पॉइंट क्या आपका दिखाता है, बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो इसके द्वारा वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। यानी बैरोमीटर के थ्रू आपका जो वायुमंडल में प्रेशर बनता है या दाब बनता है, जैसे कि प्लेन उड़ते हैं तो उसके बिहाफ पे उड़ते हैं तो नीचे से आपका प्रेशर लगता है, ऊपर से भी प्रेशर लगता है, दोनों को बैलेंस किया जाता है। आप साइकिल भी चलाते हैं तो किस बेसिस पे चलाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बैलेंस में आपकी साइकिल रहती है। 2 पहिया वाहन भी चलता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो बैलेंस में रहता है। उसके बाद बैरोग्राफ के थ्रू उसी प्रेशर को मापने का उपयोग किया जाता है। किसके थ्रू, बैरोग्राफ के थ्रू आपको वायुमंडल में जो मौजूद प्रेशर है उसमें होने वाला परिवर्तन, कि प्रेशर ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो बैरोग्राफ के थ्रू वायुमंडल में उपस्थित प्रेशर को मापा जाता है। उसके बाद 10th पॉइंट है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर ये संयंत्र किस काम के लिए आता है, तो यह उपकरण वायु दाब मापने के काम में आता है। यानी वायु दाब, आपका वायु दाब हो गया कि जो आपका एयर में वो आपका वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में जो वायु मौजूद है वो कितना प्रेशर लगा रही है, बैरोमीटर के थ्रू हम उस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ बैरोग्राफ और बैरोमीटर में कंफ्यूज मत होना, वो आपका वायुमंडल में है, वायुमंडल में हर चीज़ का प्रेशर हो गया, जैसे एयर भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन, तरह तरह के तत्व एलिमेंट वहाँ पर मौजूद हैं, तो उसका जब प्रेशर बताएगा तो बैरोग्राफ बताएगा, और बैरोमीटर के थ्रू सिर्फ एयर का प्रेशर मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे आप दोनों पॉइंट नोट करके रखना, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद 11th नंबर का आपका संयंत्र आता है बाइनोक्यूलर। यानी बाइनोक्यूलर के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। तो बाइनोक्यूलर यानी बाइनोक्यूलर आपका दूरदर्शी यानी खगोलीय, जिससे आपका लेंस होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, खगोलीय दूरदर्शी होते हैं, दूर की वस्तुएं जैसे यहाँ से तारे तक को देखा जा सकता है, और तरह तरह के स्टार्स हैं, ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, उन्हें देखा जाता है। तो बाइनोक्यूलर के थ्रू यह उपकरण दूर की वस्तुएं देखने के काम में आता है। उसके बाद 12th नंबर का आपका पॉइंट है कैलीपर्स। कैलीपर्स के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, कैलीपर्स कौन सा संयंत्र है, तो कैलीपर्स इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तुओं की मोटाई भी मापी जाती है। कैलीपर्स के थ्रू आपका जैसे सिलेंडर हो गया, कोई खोखला सिलेंडर है अंदर से, तो उसके अंदर से व्यास हो गया, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे जो बीच की दूरी है, यानी कितनी गैपिंग है उसमें, जो होल बना हुआ है वह कितनी दूरी का है, तो वो आपका व्यास हो जाएगा। तो व्यास मापने के लिए अंदर का और बाहर का, यानी जब कोई चीज़ मोटी होगी तो अंदर से व्यास अलग आएगा, बाहर से व्यास अलग आएगा, तो उस व्यास को मापने के लिए हम किस संयंत्र का उपयोग करते हैं, तो कैलीपर्स का थ्रू, या बेलनाकार सिलेंडर्स का आपका व्यास मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद आपका 13th नंबर का पॉइंट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर संयंत्र के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो यह उपकरण तांबे का बना होता है, या उपकरण आपका किसका बना होता है, तांबे का बना होता है, और उष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम में आता है। उसके बाद 14th नंबर का पॉइंट आपका बनता है कार्बोरेटर, यानी कार्बोरेटर जो आपकी गाड़ी वाड़ी में लगा रहता है, तो कार्बोरेटर किस चीज़ को मेजर करने के काम में आता है। तो यहाँ पे इस उपकरण का उपयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजन में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। यानी कार्बोरेटर, यानी जो कार में लगा होता है कार्बोरेटर, तो उसका काम क्या होता है, इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। यानी पेट्रोल और हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो ऑक्सीजन को मर्ज कर लेता है और दोनों का मिश्रण बना के आपका कार्बोरेटर में भेजता है। उसके बाद 15th नंबर का आपका पॉइंट है कौन सा संयंत्र है, कार्डियोग्राम। यानी कार्डियोग्राम के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहा जाता है। यानी कार्डियोग्राम के थ्रू आपके हृदय की गति, हृदय जो आपका प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता है, हाई हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको मेज़र करने के लिए कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला 16 नंबर का पॉइंट है क्रोनोमीटर। यानी 16 नंबर का पॉइंट कौन सा है, क्रोनोमीटर के थ्रू हम क्या मेज़र करते हैं, तो क्रोनोमीटर या उपकरण जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का
पता चलता है। यानी जलयान जैसे पानी वाले जहाज़ हो गए जो आपके समंदर के बीचों बीच पहुंच गए, तो वहाँ पे तो सूर्य उदय और सूर्यास्त सब एक ही सा ही दिखाई देगा। तो क्रोनोमीटर के थ्रू हम जो है इस यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता चलता है, यानी कितना समय हुआ वो आपका बताता है क्रोनोमीटर के थ्रू। उसके बाद अगला पॉइंट निकल के आता है सिनेमाटोग्राफ, यानी अगला पॉइंट कौन सा आपका सिनेमाटोग्राफ। तो सिनेमाटोग्राफ के थ्रू हम इस उपकरण को छोटी यानी सिनेमाटोग्राफ इस उपकरण को छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण प्रोजेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी सिनेमाटोग्राफ तो आपका जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सिनेमाटो यानी अगर ये ऑटोग्राफ हटा दें तो आपका सिनेमा निकल के आता है। सिनेमा कैसे चलता है, जो आपका छोटा सा कोई लाइट होती है वो पर्दे पर पड़ती है तो बड़ी स्क्रीन में दिखाती है। तो सिनेमाटोग्राफ के थ्रू छोटी वस्तुओं को बड़ी करके दिखाया जाता है एक तरीके से। तो इसका उपयोग छोटी चीज़ों को बड़ी देखने में किया जाता है। उसके बाद कंपास बॉक्स, यानी कंपास बॉक्स ये कौन सा संयंत्र है, तो कंपास बॉक्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है। यानी कंपास बॉक्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो किस संयंत्र के द्वारा, कंपास बॉक्स के थ्रू। उसके बाद अगला नंबर का पॉइंट है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर का मेजर हम किस काम में किया करते हैं। तो आपका कंप्यूटर यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग यानी कंप्यूटर आपका हो गया, इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में होता है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट निकल के आता है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, 20 नंबर का पॉइंट है, इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। साइक्लोट्रॉन के थ्रू जो आपके परमाणु में, नाभिक में, एटम में जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉन देने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक 21 नंबर का पॉइंट निकल के आता है डेंसिटी मीटर, यानी डेंसिटी मीटर। तो डेंसिटी यहाँ पे निकल के आया, तो डेंसिटी मीन्स क्या होता है, घनत्व। तो आपका डेंसिटी इंग्लिश मीनिंग है, डेंसिटी की हिंदी घनत्व होती है। तो इस उपकरण का उपयोग घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। घनत्व क्या होता है, एक तरीके से किसी भी चीज़ का भार होता है। तो घनत्व आपका एक तरीके से किसी भी चीज़ का भार होता है। डेंसिटी मेजर की जाती है, पानी की अलग है, वायु की अलग है। तो एक तरीके से भार उसका वेट मापने के लिए जितना उसका वेट है, डेंसिटी भी हम कह देंगे कि वेट के हिसाब से वो भी बढ़ती जाती है। तो डेंसिटी मीटर के थ्रू हम किसी भी चीज़ का घनत्व मापते हैं। उसके बाद आपका 22 नंबर का पॉइंट आता है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। डिक्टाफोन का उपयोग किस चीज़ को, अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करनी। कोई भी चीज़ आपने रिकॉर्ड कर लिया, डिक्टाफोन आपका एक तरीके से जैसे मोबाइल में माइक्रोफोन होता है, कोई भी चीज़ आप रिकॉर्ड करते हैं दूसरे को सुनाने के लिए, तो वैसे अलग तरीके का डिक्टाफोन बना है जो आप किसी भी आदेश को, किसी भी बात को उसमें रिकॉर्ड कर देंगे, वो दूसरे तक पहुँचा दिया जाएगा। और उसके बाद अगला नंबर आता है 23 नमन मापी, यानी नमन मापी के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो यह उपकरण किसी स्थान पर नमन कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब नमन कोण क्या होता है, तो आपका जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत भौगोलिक यामोत्तर होता है, चुंबकीय यामोत्तर होता है। तो वहाँ पे आपका एक निकल के आता है उनके भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच में जो बनाया गया कोण है उसे नमन कोण या दिक्पात कोण कहते हैं। तो नमन कोण आपका फिजिक्स के लैंग्वेज में है। यहाँ पे ये मत समझ लेना कि नमन मीन्स होता है नम्रता, तो नमन मीन्स वो नहीं, वो नमन कोण अलग होता है। उसके बाद 24 नंबर का पॉइंट निकल के आता है डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो डायनेमोमीटर आपका एक संयंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है। यानी डायनेमोमीटर के थ्रू कोई भी इंजन चल रहा है, उसकी कितनी हॉर्स पावर में है, कितनी पावर है उसकी, उसे मेजर करने के लिए हम किस संयंत्र का उपयोग करते हैं, तो डायनेमोमीटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद 25 नंबर का पॉइंट है आपका एपिडास्कोप। यानी एपिडास्कोप के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। यानी एपिडास्कोप का उपयोग, इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी पीछे आया था एंड स्क्रीन में, या कोई भी छोटी चीज़ को बड़े दिखाने के लिए हम करते हैं सिनेमेटोग्राफ का। यहाँ पे एपिडास्कोप आ गया, तो वही है सेम चीज़ों को, किसी भी चीज़ को पर्दे पे आपको लाना है, कोई फिगर है, कोई चित्र है, कोई चित्रकारी आपने बनाई है, उसे बड़े पर्दे पे लाकर दिखाना है, तो एपिडास्कोप का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 26 नंबर है फेदोमीटर। यानी फेदोमीटर के थ्रू तो ये कई भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फेदोमीटर का सही उपयोग किस काम के लिए किया जाता है,
तो यह यंत्र समुद्र की गहराई नापने के काम में आता है। जैसे कि अभी तक समुद्र की सबसे गहरी जो मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रंच है, तो उसकी जो गहराई मापी गई है वो फेथोमीटर के थ्रू ही मापी गई है। यानी किसी भी चीज़ की गहराई, पानी में आपका पानी हो, किसी भी चीज़ की गहराई आपको मेज़र करना है पानी में कितनी गहराई में वो है, तो फेथोमीटर के थ्रू उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला नंबर का पॉइंट है 27 नंबर का गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम क्या मेज़र करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू इस यंत्र का उपयोग, यानी गैल्वेनोमीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। यानी आपका 3 निकल के आ गया, गैल्वेनोमीटर आ गया, अमीटर आ गया और आपका बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर आ गया। तो इन सब का उपयोग आपका विद्युत धारा मेज़र करने में या आप विद्युत धारा का मापन करने में गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे 28 नंबर है गाइगर मूलर काउंटर। यानी गाइगर मूलर ये आपका संयंत्र है, थोड़ा अजीब सा नाम है इसका, गाइगर मूलर काउंटर। इसका उपयोग इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। रेडियो एक्टिव तत्व कौन से हो गए, जैसे कि आपका हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पड़े हो गए आप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप 1H1 1H2 1H3। तो जो 1H3 है थर्ड वाला है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो उनके थ्रू जो विकिरण उत्पन्न होता है, जैसे आपका पराबैंगनी विकिरण है जो सन से निकल के आती है, तो ओजोन परत उससे रोक लेती है। तो इसके थ्रू आपका रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं उनसे जो विकिरण निकलता है उसे मेजर करने में, हम उसे मेजर करने के लिए गाइगर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 29 नंबर का आपका क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा आपका, यानी ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो आपका ग्रेविमीटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका देखिए, इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति, यानी पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति। अब ये पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति कैसे हो गई, तो जैसे आप देखते होंगे कि इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर, यानी पानी की सतह पर आपको क्या मेज़र किया जाता है, तो ग्रेविमीटर के थ्रू पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। अब तेल की उपस्थिति, ये पानी नहीं कि बाल्टी में पानी भरा है उसमें हमने तेल डाल दिया तो उसकी उपस्थिति फाइंड करनी है हमें। या आपका हो गया जैसे समंदर में गहराइयों में हमें क्या खनिज तेल फाइंड होते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो वो फाइंड करने के लिए समंदर में ऐसा तो है नहीं कि सब जगह मिलता जाएगा तेल हमें, तो समंदर के नीचे भी आपको तेल फाइंड होता है। तो उसकी स्थिति फाइंड करने के लिए हम ग्रेविमीटर, यानी किसका, ग्रेविमीटर का उपयोग करते हैं। तो आपका ये याद रखना है, यहाँ पे ग्रेविमीटर का उपयोग समुद्र की सतह पर पानी, यानी पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति फाइंड की जाती है, किसके थ्रू, ग्रेविमीटर के थ्रू। उसके बाद अगला क्वेश्चन निकल के आता है गायरोस्कोप। अगला नंबर है क्या, गायरोस्कोप का। तो गायरोस्कोप के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। घूमती हुई वस्तुएं जैसे आपके सन जो है एक बीच में मौजूद है, अर्थ उसका राउंड लगा रही है, तो गायरोस्कोप के थ्रू इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। तो अर्थ कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से सन का चक्कर लगा रही है, तो उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो किस यंत्र के थ्रू किया जाता है, तो गायरोस्कोप के थ्रू किया जाता है। उसके बाद 31 नंबर का पॉइंट है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर के थ्रू, ये भी आपके एग्ज़ाम में ये वाला भी पॉइंट आपका पूछा जा चुका है अभी तक। हाइड्रोमीटर का उपयोग किस चीज़ को मेजर करने के काम में आता है, तो इस उपकरण के द्वारा द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। तो हाइड्रोमीटर के थ्रू अभी तक आपने वो घनत्व आ गया, अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो किसी भी वस्तु का किसी के सापेक्ष जो घनत्व होता है उसे अपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो हाइड्रोमीटर के थ्रू हम उसी को मेजर करते हैं। उसके बाद 32 नंबर का पॉइंट है आपका हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने के काम में आने वाला उपकरण है। तो हाइड्रोफोन के थ्रू हम पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए करते हैं, तो इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। यानी वायुमंडल में कितना नमी है, कितना आपका मॉइस्चराइजेशन है, न्यूट्रिशन है, तो वो मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगले नंबर का पॉइंट है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास नापने के
काम आता है। तो स्क्रू गेज का उपयोग यानी बारीक तारे हो गए, छोटे बारीक तारों के व्यास यानी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, बहुत ही छोटी, जो दिखाई भी नहीं पड़ती हैं सूक्ष्मदर्शी के थ्रू, तो स्क्रू गेज के थ्रू हम उनका व्यास मेजर करते हैं। आपका 35 नंबर का है किलोस्कोप। तो किलोस्कोप के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। यानी टेलीविज़न से कोई भी आपका फिगर फाइंड हुआ तो उसे इस उपकरण पे रख के स्पष्टीकरण में देखा जा सकता है। उसके बाद 36 नंबर का है कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप इसका उपयोग किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है, तो कैलिडोस्कोप इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। तो रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है कैलिडोस्कोप के थ्रू। उसके बाद 37 नंबर का है लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग हम किस चीज़ को मेजर करने के लिए करते हैं, यह उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। जैसे आपका हो गया, तो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, तो उनके ऊपर वो कांच की बिल्डिंगें होती हैं, तो अगर एक बार भी अगर जो तड़ित चालक जो आपका बिजली कड़कती है, अगर उन पर एक बार भी गिरी तो मंजिलें क्या धराशायी हो जाएंगी। तो इसलिए आपका ऊपर एंटीना टाइप का लगा दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, हम लाइटिंग कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। उनका काम क्या होता है कि वो जो लाइटनिंग आती है, लाइटनिंग जो होती है, वज्रपात जो होता है, वो उस एंटीना के थ्रू अर्थ में भेज दिया जाता है। तो लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भवनों पर लगा दिया जाता है, जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। उसके बाद 38 नंबर का है मेगाफोन। तो मेगाफोन का उपयोग किस चीज़ को मेज़र करने के लिए किया जाता है, तो मेगाफोन देखने को मिलता है आपका वह उपकरण है जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। जैसे मेगाफोन हो गया, तो आपका जो फ़ोन के थ्रू हम बातें करते हैं, तो मेगाफोन के थ्रू यानी वो यहाँ पे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी की जो वेव होती हैं वो उस पर चढ़कर वहाँ पर ले जाई जाती हैं, तो दूसरे व्यक्ति को आपकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो मेगाफोन का उपयोग जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। उसके बाद 39 नंबर का पॉइंट निकल के आता है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर के थ्रू हम क्या मेज़र करते हैं, तो गैस का दाब ज्ञात करने में इसकी मदद ली जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे हम, ये रहा माइक्रो यानी 40वें नंबर का माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के थ्रू हम क्या मेज़र करते हैं, तो यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से आपका माइक्रोमीटर यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हज़ारवें भाग को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपका मीटर सबसे बड़ा, उसके बाद सेंटीमीटर उससे छोटा, सेंटीमीटर से भी छोटा मिलीमीटर, तो मिलीमीटर के भी हज़ारवें भाग को अगर मेज़र करना है, हमें देखना है, फाइंड करना है, तो माइक्रोमीटर के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद 41 नंबर का पॉइंट आपका निकल के आता है माइक्रोस्कोप। यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, यानी माइक्रोस्कोप जैसे नाम है माइक्रोस्कोप, स्कोपिक लेंस होता है। जो स्कोप आपका हर चीज़ में जो बड़ी करके दिखाते हैं चीज़ें, तो उसे स्कोप कहते हैं। माइक्रो से छोटा हो गया, तो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने में जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। तो यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है, अतः जिन वस्तुओं को आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें इस उपकरण से हम देख सकते हैं। उसके बाद अगले नंबर का पॉइंट है माइक्रोटोम। माइक्रोटोम क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो माइक्रोटोम आपका देखने को मिलता है कि किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के काम में आता है, जिनका कि सूक्ष्म अध्ययन करना होता है। तो जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, तो उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे हम, उनके थ्रू फिर उनमें जो कोई कमियां होंगी उसे देखने के लिए माइक्रोटोम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद ओडोमीटर इसका उपयोग क्या मापने में काम आता है, तो पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली दूरी नापने के काम में आता है। यानी जो आपकी पहिया जो चलता है, तो उसको कितनी दूरी कवर की गाड़ी चलती है, तो मीटर किस बिहाफ पे बताता है, तो उसमें क्या लगा रहता है, ओडोमीटर लगा रहता है। तो आपके दो पहिया वाहन हो गया, 4 पहिया वाहन हो गया, तो जो आपका जितना चलते जाएंगे उतनी दूरी कवर करके वो जो मीटर में दिखाता है कि आप इतने किलोमीटर चल आए, तो उसमें कौन सा यंत्र आपका लगा रहता है, तो ओडोमीटर लगा रहता है। अगला पॉइंट आपका 44 नंबर का पॉइंट देखने को मिलता है ओसिलोग्राफ। यानी ओसिलोग्राफ के थ्रू हम क्या मेज़र करते हैं, तो ओसिलोग्राफ विद्युतीय या तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। कौन सा, ओसिलोग्राफ। यानी ओसिलोग्राफ के थ्रू हम विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने
के काम में आता है। अब विद्युतीय यांत्रिक कंपन हो गए, जैसे विद्युतीय जो कंपन होती हैं, विद्युतीय वेव जो निकलती हैं, यांत्रिक वेव जो निकलती हैं, उनको देखने या उनको मेजर करने, उनको महसूस करने के लिए हम ऑसिलोग्राफ का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट निकल के आता है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि पेरिस्कोप क्या होता है। तो पेरिस्कोप जो होता है, समुद्र में कोई चीज़ डूब गई है या आप नीचे हो, समुद्र में नीचे हो, तो आपके पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती हैं, तो उनसे ऊपर का दृश्य, यानी ऊपर तो कोई जहाज आ नहीं रहा है, उसे देखने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 46 नंबर का आपका पॉइंट है पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पोटेंशियल जो होता है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान की शाखा में आपने पढ़ा होगा एक पॉइंट, पोटेंशियल यानी विभव किसी भी चीज़ का। तो यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्ट मीटर व अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। तो उनकी जो शक्ति है, कितनी वोल्टता है, कितना वोल्ट, कितना विभव है उनके पास, कितनी क्षमता है, वो कितना पोटेंशियल कहते नहीं आपके पास, आपका पोटेंशियल क्या है, आप कितना पेशेंस रख सकते हैं, कितना किसी भी चीज़ों को सह सकते हैं, तो उसी को कहते हैं पोटेंशियल। तो उसी को मेज़र करने में पोटेंशियोमीटर का काम आता है। पोटेंशियोमीटर के संयंत्र का हम यूज़ करते हैं और ये आपका विद्युत में होगा, ना कि आप इंसानों में पेशेंस मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ करने लग जाएँ। उसके बाद 47 नंबर का पॉइंट आपका निकल के आता है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर के थ्रू हम क्या मेज़र करते हैं, तो पायरोमीटर आपका एक ऐसा यंत्र है, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी दूर स्थित, जैसे आपका सन हो गया, हमसे यहाँ कई लाखों कई हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित है, तो उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो ताप है, उसको मेज़र करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 48 नंबर का पॉइंट निकल के आता है फोनोग्राफ। तो फोनोग्राफ के थ्रू हम क्या मेज़र करते हैं, तो ध्वनि लेखन के काम में आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। यानी जो ध्वनि लेखन के काम, आपका कोई ध्वनि है, ध्वनि लेखन के काम में आने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, फोनोग्राफ। उसके बाद फोटामीटर क्या होता है, या दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने के काम में आता है। दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता, यानी प्रदीपन जो आपको उसमें से प्रकाश आ रहा है, उनकी तीव्रता से उनकी बीच की दूरियों को मापने के लिए फोटामीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 50 नंबर का आपका पॉइंट है फोटो टेलीग्राफ। तो फोटो टेलीग्राफ का उपयोग क्या मेज़र किया जाता है, इससे इस यंत्र द्वारा क्या मेज़र करते हैं हम, तो यह फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने वाला उपकरण है। तो फोटो टेलीग्राफ यानी आपका फ़ोटो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमने पहुंचा दिया, तो किसके थ्रू, तो फोटो टेलीग्राफ उसमें लगा रहता है, वो यहाँ से एक इमेज को दूसरी जगह पे भेज देता है। उसके बाद अगला पॉइंट निकल के आता है साइटोट्रॉन। तो साइटोट्रॉन का उपयोग किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण है। कृत्रिम मौसम जो आपका बनावटी होगी, जैसे सऊदी अरब हो गया, तो वहाँ पे कृत्रिम बारिश कराई जाती है, तो आपका कृत्रिम सीजन मेजर करने के लिए साइटोट्रॉन का उपयोग किया जाता है, यह ह्यूमन बींग द्वारा बनाया गया। उसके बाद अगला पॉइंट आपका रडार। तो रडार आपने सुना भी होगा कि प्लेन उड़ते हैं तो उनके रडार क्या है, रडार उनकी रास्ता क्या है, तो यह यंत्र अंतरिक्ष में आने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम में आता है। रडार के थ्रू हम वायुयान कहाँ पे हैं, एक दूसरे के सामने तो नहीं आ रहा है, उसको फाइंड करने के लिए हम रडार का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है 53 नंबर का रेन गेज। यानी रेन गेज से किस चीज़ को मेज़र किया जाता है, तो रेन गेज के थ्रू यह वर्षा नापने के काम आने वाला उपकरण है। रेन गेज के थ्रू हम वर्षा, यानी रेन नाम से ही स्पष्ट है, रेन गेज। रेन गेज माने होता है मापना किसी भी चीज़ को, रेन माने बरसात हो गई, तो यह वर्षा नापने के काम में आता है और रेन गेज आपका उपकरण है। उसके बाद आपका आ गया रेडियोमीटर। तो रेडियोमीटर के थ्रू इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। किसी भी चीज़ से सौर विकिरण हो गई, पराबैंगनी विकिरण हो गई, रेडियो एक्टिव विकिरण हो गया, उसको मेज़र करने के लिए रेडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेडियो टेलीस्कोप, तो इसके थ्रू क्या मेज़र किया जाता है, तो आपका रेडियो टेलीस्कोप के थ्रू यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है, रेडियो टेलीस्कोप के थ्रू। उसके बाद अगला पॉइंट है 56 नंबर का रिफ्रैक्ट्रोमीटर, या पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। जैसे पानी हो गया आपका पारदर्शी है, कांच हो गया पारदर्शी है,
तो लेकिन डेंस मीडियम है, सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, तो उनमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उनका जो अपवर्तनांक होता है, उसको मेजर करने के लिए हम रिफ्रैक्ट्रोमीटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद आपका आ गया सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, ये आपने सुना भी होगा, कहीं कहीं सुना नाम लगता है ये। तो आपका सिस्मोग्राफ के थ्रू हम या भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। सिस्मोग्राफ के थ्रू हम भूकंप, जैसे भूकंप आने वाला है अगर यहाँ पे, तो सिस्मोग्राफ के थ्रू हम उसका पता लगाते हैं। उसके बाद अगले नंबर का पॉइंट है सेफ्टी लैंप, यानी सेफ्टी लैंप के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो यह प्रकाश के लिए खानों, यानी प्रकाश के लिए सेफ्टी लैंप का उपयोग किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है। इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट को बचाया जा सकता है। यानी जैसे जो आपके धरती के अंदर या खान कई तरीके के खोदे जाती हैं, तो वहाँ पर किसी भी तरीके के एलिमेंट मिलने की वजह से विस्फोट ना हो जाए, तो उसके लिए सेफ्टी लैंप संयंत्र का उपयोग किया जाता है। 59 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, सेक्सटेंट, यानी सेक्सटेंस का उपयोग, संयंत्र का उपयोग किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो यह किसी ऊंचाई, मीनार आदि को नापने के काम में आने वाला उपकरण है। जैसे अभी नोएडा में आपका ट्विन टावर को गिराया गया, तो उसकी ऊंचाई कितनी है उसे मेजर करने के लिए हम सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं। उसके बाद 60 नंबर का पॉइंट आपका निकल के आता है स्ट्रोबोस्कोप। तो स्ट्रोबोस्कोप का उपयोग हम किस चीज़ को मेजर करने के लिए करते हैं, तो स्ट्रोबोस्कोप का उपयोग आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। आवर्तित गति यानी जो बार बार आपका रिपीट हो रही है, आवर्त कर रही है, आवर्त में सर्कुलर मोशन कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, तो उनकी चाल जो है फाइंड करते हैं हम स्ट्रोबोस्कोप से। उसके बाद अगला नंबर का पॉइंट बनता है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। तो स्पीडोमीटर, अभी आपने ओडोमीटर देखा तो आपका दूरी बताती चलती है कितने किलोमीटर चला है। स्पीडोमीटर तो आपका दिखाता है वो किलोमीटर पर जो आपका लगा रहता है, कांटा लगा रहता है, 60-40 पे चला जाता है, वो स्पीडोमीटर होता है। उसके बाद अगला नंबर का था सबमरीन। तो यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल का विज्ञान लगाया जा सकता है सबमरीन के थ्रू। उसके बाद आपका 63 नंबर का पॉइंट है स्फेरोमीटर। तो स्फेरोमीटर के थ्रू हम क्या फाइंड करते हैं, तो स्फेरोमीटर के थ्रू या गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के काम में आता है। उसके बाद अगले नंबर का पॉइंट देखते हैं हम 64 नंबर का पॉइंट है बिस्कोमीटर। यानी बिस्कोमीटर का उपयोग किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो बिस्कोमीटर का उपयोग हम क्या चीज़ मेजर करते हैं, द्रवों की श्यानता मेजर करने के लिए बिस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। श्यानता क्या होती है द्रवों की, तो द्रव कितना गाढ़ा है। जैसे आपका चाशनी हो गई, चीनी की अगर चाशनी बनाएंगे तो वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। पानी है वो भी द्रव है, अगर चाय बनी है तो वो भी लिक्विड है, दूध है तो वो भी लिक्विड है। तो इनके बीच में जो मोटाई एक तरीके की होती है, वो कितना श्यान है, चिपचिपा कितना है, उसकी मोटाई कितनी है, तो उससे मेजर करने के लिए, या डेंसिटी उसमें कितनी ज़्यादा है और उनका अपवर्तनांक है, तो श्यानता आपका चिपचिपे पदार्थ को, तो बिस्कोमीटर के थ्रू हम द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट निकल के आता है टेलीफोटोग्राफी। तो इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तुओं का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी जैसे आपका एनिमेशन देखा होगा, कोई भी चीज़ गतिशील है, डायनेमिक है, तो उसे उसकी गति फाइंड करने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम टेलीफोटोग्राफी का उपयोग करते हैं। उसके बाद 66 नंबर का आपका पॉइंट है टेलीप्रिंटर। तो टेलीप्रिंटर का उपयोग यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। तो टेलीप्रिंटर, ये आपका याद रखना, नोट करने वाला पॉइंट है। टेलीप्रिंटर यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है और इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। अगला पॉइंट देखने को मिलता है 67 नंबर टेलेक्स। यानी टेलेक्स का उपयोग किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है, तो इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है। किसके थ्रू, तो टेलेक्स के थ्रू। यानी दो स्थान, जैसे यहाँ से हो गया तो यहाँ से अमेरिका तक की न्यूज़, हमें इंडिया से अमेरिका से बात करनी है, तो टेलेक्स संयंत्र एक ऐसा है कि यहाँ से डायरेक्ट आपको अमेरिका की न्यूज़ देगा, अमेरिका से अमेरिका को डायरेक्ट इंडिया की न्यूज़ देगा। उसके बाद अगला पॉइंट निकल गया था टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो इस उपकरण की सहायता से दूर
दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। जैसे टेलीस्कोप हो गया तो खगोलीय दूरदर्शी, टेलीस्कोप की हिंदी खगोलीय दूरदर्शी, तो इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। उसके बाद टेलेस्टार है। उसके बाद अगला पॉइंट, यह अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है, जो आपके टेलीविजन पर प्रसारण होते हैं। यानी आप यहाँ पर बैठे इंडिया की न्यूज़ देख रहे हैं, अमेरिका की न्यूज़ देख रहे हैं, विदेश की न्यूज़ देख रहे हैं, कोई महासागर की न्यूज़ देख रहे हैं, तो किन के थ्रू देखते हैं हम वो, तो प्रसारण के थ्रू होता है। यानी टेलीविज़न पर आपने सोचा भी होगा कैसे सब ये दिखा दिया जाता है, ये घटना घटित हो रही है बाहर कहीं और हम यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं। तो टेलेस्टार संयंत्र के थ्रू हम एक स्थान से बहुत ही सुदूर स्थित स्थानों की जो हलचल है उसे हम फाइंड करते हैं। उसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन है, ये पॉइंट है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो थर्मोस्टेट आपका इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है। यानी किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, जैसे सन का टेम्परेचर है तो वो आपका रोज़ निकलता है तो उसका टेम्परेचर उतना ही रहता है, और यहाँ पे आपका जो कृत्रिम है वो चीज़ें घट जाती हैं। तो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर उसी में बनाए रखने के लिए हम थर्मोस्टेट संयंत्र का उपयोग करते हैं। उसके बाद 71 नंबर का पॉइंट है आपका थियोडोलाइट, यानी थियोडोलाइट यंत्र का उपयोग क्या मेजर करता है, या अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम में आता है। तो अनुप्रस्थ तथा लंबवत, जैसे हम चलना पॉसिबल कैसे होता है, तो जब हम अर्थ पे चलते हैं तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, तभी चलना पॉसिबल होता है। अगर आगे पीछे हों तो गिर जाएंगे भाई। तो थियोडोलाइट या अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने वाला उपकरण है। कोई भी चीज़ कितने एंगल पे झुकी हुई है, कितने एंगल पे खड़ी हुई है, तो थियोडोलाइट के थ्रू हम उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद अगले नंबर का पॉइंट है एक्टियोमीटर, यानी एक्टियोमीटर के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो सूर्य किरणों की तीव्रता तथा निर्धारण करने वाला उपकरण है। तो सूर्य की किरण कितने स्पीड से हमारी अर्थ पे आती है, तो उसकी तीव्रता को या उसका निर्धारण करने के लिए हम एक्टियोमीटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है 73 होवरक्राफ्ट, यानी होवरक्राफ्ट के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो होवरक्राफ्ट के थ्रू आपका मेजर किया जाता है एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है या साधारण भूमि, दलदली, बर्फीले मैदान, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है। इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता है। तो होवरक्राफ्ट आपका एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है, वो कोई सा वायुयान होगा, और होवरक्राफ्ट का उपयोग उसे मेजर करने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है एंड पॉइंट है टोटल के टोटल 74th हमने संयंत्र को बताया। तो ये आपका आखिरी पॉइंट है कि टेकोमीटर के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, तो यह वायुयानों तथा मोटर नावों की गति को नापने वाला उपकरण है। या वायुयान या मोटर जो चल रहे हैं नाव में, पानी में जो आपके जहाज चल रहे हैं, नाव चल रही है, तो उनको गति को मापने के लिए हम टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, और इस वीडियो का PDF बनाकर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसे फाइंड कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके मोस्ट जितने भी कराए में लगभग पूछे जा चुके हैं, आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हें आप देख लेना, और कैसी लगी क्लास बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलने वाली है इस क्लास से। इस क्लास से आपका कोई ना कोई तो क्वेश्चन फंस ही जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, फुल वॉच करना, एंड वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक दिल से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।